नहीं है तो पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। मीणा की कमी है का हमारा मीणा सब, हम जाट ठाकुर सभी मर रहे हैं हमें तो। अब ये मेणा थोड़ी मर रहा है। मेणा की कितनी जमीन है। सबसे पहले ठाकुरन का गांव पड़ता है, उसके गांव में जाटन का ठाकुरन का पड़ जाता है, फिर गद्दीन को पड़ जाए, फिर गुजरन के पड़ जाए। मीणा कितने मीणा मीणा बेचार 10-20 गांव है, हर गांव में आधी तो और दूसरी किसान की कोई जाति नहीं होती, हाँ, वो कोई सब जाति नहीं होती है। एक गांव में सभी सब समाज मर रहा है। नाम मीणान को तो मीणा कर रहे हैं, मीणान को पानी नहीं जान रहे हैं। इनने अति कर रखी है। 20 साल हो गए, किसान कब तक धैर्य बना के रखे। मरने मारने को उतार होना है। और इनकी जो मांग है ना वो वाजिब नहीं है। और एक बात और गुडला संघर्ष समिति से मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब हाई कोर्ट का आदेश आता है तब तब इनको अपना ये मुद्दा याद आता है क्या, ये अपनी गुडला लिफ्ट की क्यों नहीं करते मांग। हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार है, वो करो तो सही, लेकिन उनका तो एक ही टारगेट है, बस कमांड एरिया में पानी नहीं जाने देंगे। और हम भी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आर पार के मुल्क में अच्छा किसान मरेगा बिल्कुल पानी। उस जमाने में जब नहर बनी ना, उस जमाने में कुओं का जलस्तर 40 फीट पे 35 फीट पे था। और मोटरन से सिंचाई हो जाती, पानी की पूर्ति हो जाती थी। हमारे यहाँ माइनर पास थे, मेरे गांव में तो साहब है माइनर पास थे। पर ये नहर में ही इतनी जमीन ले ली, 250 फीट तो चौड़ाई ले ली, 25 फीट गहराई। चलो गहराई थोड़ा, 250 फीट में हमारे 2 किलोमीटर लंबाई में नहर गई है मेरे गाँव में। और हमारे कम से कम 300 बीघे जमीन इसमें गई, जब 60-700 रुपया मुआवजा मिला था उस जमाने हाँ, यानी जिस तरह वो में। हाँ बात कर रहे हैं कि बांध में हमारी जमीन गई है, तो इधर भी जमीन हाँ, गई है। हमारी तभी तो। जमीन तो बहुत गई है, मेन कैनाल है ये, आप देखोगे या पास में तो है। हम्म, अब उस जमाने में क्या हुआ था, पानी था, इतने ही सीमित संसाधन थे लोग वागों के, तो अपने मोटरों से या इंजनों से मतलब पूर्ति हो जाती थी, कमी गेहूं गेहूं करते थे उसका चक्कर में। और हमारे जो माइनर पास हुए तो बड़े बूढ़े ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे ताऊ काका, उनने ये कही गांव के पंच पटेल ने कि भैया ई जमीन बहुत दे दी। अब ये माइनर फाइनर में हमको नहीं चाहिए, माइनर माइनर हमको नहीं चाहिए। माइनर का क्या करेंगे, तुमने जमीन तो आधी सी तो घोषणा, कई परिवारों की तो पूरी जमीन ही गई। हमारे यहाँ क्या चकबंदी है, मेरे गांव में चकबंदी है, जैसे एक परिवार है उसका एक जगह ही पूरा रकबा है। हाँ, हाँ, आठ रकबा बीघे पूरा एक 10 बीघे। जगह। और अगर वो तो कई तो देखो बढ़िया परिवार, राजपूत परिवार, कई सारे एससी के है ना, उनकी 10-8 तो ऐसे हैं जिनकी पूरी जमीन साफ हो गई। लेकिन आज उनका कहीं नाम निशान कोई नहीं आ नाम रहा है। निशान नहीं है, पलायन कर गई, पूरा पलायन कर गई। अब थोड़े दिन आस रही, 2-5 साल जब नहर खोली, क्योंकि ये जो बांध बना था उस समय नहर, ये बांध इसलिए बना था कि नहरों में पानी, ये तंत्र विकसित हुआ तो इसी कमांड एरिया के लिए ही तो हुआ था। जो तंत्र विकसित किया था गवर्नमेंट ने, डिजाइन करी, इसकी डीपीआर बनी, तो वो सिर्फ किसानों के, कमांड एरिया किसानों के लिए बनी। बिल्कुल बिल्कुल। है। आगे आगे जिस तरह आंदोलन लगातार जारी है किसानों का, महापड़ाव भी है, ट्रेन रोकने का भी अरे ऐलान किया है। ट्रेन नहीं है तो पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। मीणा की कमी है का हमारा मीणा सब, हम जाट ठाकुर सभी मर रहे हैं हमें तो। अब ये मेणा थोड़ी मर रहा है। मेणा की कितनी जमीन है। सबसे पहले ठाकुरन का गांव पड़ता है, उसके गांव में जाटन का ठाकुरन का पड़ जाता है, फिर गद्दीन को पड़ जाए, फिर गुजरन के पड़ जाए। मीणा कितने मीणा मीणा बेचार 10-20 गांव है, हर गांव में आधी तो और दूसरी जाति की जमीन। वैसे किसान की कोई जाति नहीं होती, हाँ, वो कोई सब जाति नहीं होती है। एक गांव में सभी सब समाज मर रहा है। नाम मीणान को तो मीणा कर रहे हैं, मीणान को पानी नहीं जान रहे हैं। इनने अति कर रखी है। 20 साल हो गए, किसान कब तक धैर्य बना के रखे। मरने मारने को उतार होना है। और इनकी जो मांग है ना वो वाजिब नहीं है। फिर हम देखेंगे, जब जब पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने की बात होती है, तभी वो धरना स्टार्ट होता है। जब भी होता है। गुड़ला लिफ्ट परियोजना के लिए कभी अब या 20 साल में, जब एक तो आरक्षण था ना इनका, उस टाइम मतलब ये कि इनमें विवाद चला, मीना गुजर, भाई ये एसटी में आरक्षण मांग रहे थे। तो एसटी में मीना ने कही कि हमारे एसटी में क्यों ले रहे तुम अलग से मांग करो सरकार से। तो उस टाइम इनमें झगड़े झंटे चले, रेल रोकी और ये सड़क बड़क जाम करी। उस जमाने में इनने जो कर्नल बैसला था वो डोगरा वाले कहा कि बूंद पानी नहीं देंगे, बूंद पानी नहीं देंगे। उस जमाने ये सब आके पीछे भेड़ चाल पे वो आज तक चला आ रहा है, बूंद पानी नहीं तो देंगे। ये पानी की लड़ाई नहीं, कुछ और लड़ाई थी ये। लड़ाई तो इनकी वो है आरक्षण की लड़ाई। मीना दे देते आरक्षण तो नहीं आ देते, मीना ने आरक्षण नहीं नहीं दिया सर, तो नहीं दिया। कोर्ट देगा वो आरक्षण और बाकी चीजें कोर्ट और की तो सुविधाएं। मानते ही नहीं है, कोर्ट की तो मानते ही नहीं है। माननीय न्यायालय का काम है वो हाँ तो कुछ हाँ, सुविधा अब देना ये है। सरकार लागू करवा रहे,
भजनलाल सरकार क्यों नहीं आ रही? वो 5 ने भेजा, खंडीप तो पूरी प्रशासन लगा रहा है, क्यों लाइन लग रही है बजीपुर से हिंडौन तक पुलिस की। इनके पास क्यों नहीं भेज रहा? वो गृह राज्य मंत्री जो गुजर बना हुआ है वो पूरा पक्षपात कर रहा है इस मामले में। गृह मंत्री जो ये मैडम मैडम है ना, वो वो क्या है कि इन्होंने 360 गांव के नाम पे, जबकि हम गुजर ही गुजर है। सरकार कहती है कि 360 गांव में से 2-10 गांव में होंगे गुजरन के, और जिनको जो ढाई वाले नहीं है ना, वे ज्यादा है वहाँ। जिनको नदी ढाई से कोई मतलब नहीं है, जो मतलब नदी से 20-20 किलोमीटर दूर के गांव है ना, वो उनको सम्मिलित कर रहे हैं। जब जब बात आती है पानी खोलने की, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सरकार को या माननीय कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं कि अगर हमने पानी खोला तो शांति भंग हो सकती है। तो क्या ऐसा माहौल है कि शांति भंग हो सकती है, दंगे फसाद हो नहीं नहीं सकते हैं? नहीं, कोई शांति वांति सब चीज नहीं है। कई बार करौली जाते हैं हमारे सब रामदेव जी, 20-20 आदमी गए हैं, और मैं कलेक्टर और ये करौली कलेक्टर सवाई माधोपुर कलेक्टर ये मानते ही नहीं किसी। कलेक्टर जो जो वो होती है ना, अपने 5 जैसे नहर खोलने से पहले मीटिंग होती है, जल वितरण कमेटी की जो मीटिंग कई बार बुलाते हैं, तो हमारे गंगापुर से एरिया जाते हैं किसान कमांड एरिया के, उसमें ये मतलब इनको तो बोलने ही नहीं देते हैं वहाँ। जो करौली होती है वो सवाई माधोपुर कलेक्टर भाई, तो ये तो पटेल वहाँ कम से कम 100 है जाए, यहाँ से 10-20 जाए, जो इनने कहीं बोलेंगे अपनी मनमानी। मतलब तो जब से पानी बंद है लगातार मीटिंगें तो हो रही है। लगातार मीटिंग हो रही है, बीच में मीटिंग हुई कुछ अभी हुई 2 साल पहले हुई, तो लगातार वही मांग है उन लोगों की। वो ही मांगे उनकी, बूंद पानी नहीं दे। आगे क्या आपका रणनीति है? पानी लेकर रहेंगे, ये रणनीति है। हमें कोई मीणा ही मीणा नहीं है, हम सर्व समाज इन गुजर ने छोड़ 35 को, और सब यहाँ खंडीप में पूरे मतलब धरना पे बैठे हैं, और 28 तारीख को ट्रेन रोकेंगे, और ये हमारे घंटाकर जी कह रहे हैं रेवेन्यू रेवेन्यू सब रोकेंगे। बड़े बुजुर्ग हैं बनाए हुए कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हम जानना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे से शुरू से जुड़े हुए, ये क्यों मुद्दा स्टार्ट हुआ और ये कब से हुआ, क्या रूपरेखा स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुआ था ये? देखो ऐसा है, अभी हमारे आपका एक आदरणीय, बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिग्विजय सिंह जाट, हम गांव कुसाई से बिलोंग करते हैं, और अभी हम फिलहाल कुसाई गांव में ही रहते हैं। जी। अभी हमारे साथी डिबेटर्स ने काफी अच्छा बताया, 5 के मुद्दे के बारे में आपको खोल खोल के बताया। लेकिन एक हमारे आदरणीय डिबेटर्स ने अभी बोला, बहुत अच्छी बात बोली, कि ये मुद्दा अकेले मीनाओं का नहीं है, इसमें टोटल सातों जात इसमें आती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर गोडला संघर्ष समिति की तरफ से एक बात आती है कि भाई हमारी जमीनें गई हैं पाटने बांध में, तो इस बांध पर हमारा पूरा हक है। उनको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई तुम लोगों की 70 से 80 बीघा जो जमीन गई है इसके अंदर, और अकेले कुसाई गांव की 300 बीघा जमीन गई है, जो भी एकदम उपजाऊ भूमि गई है, उनकी तो उबड़ खाबड़ जमीन तो भी गई है उसमें। तो क्या उस पर हमारा अधिकार नहीं बनता? जितना उनका है उतना हमारा ही है। और एक बात और क्लियर है कि बांध बनने से पहले कमांड एरिया डेवलप किया जाता है। सरकार हमेशा कमांड एरिया डेवलप करती है कि कहाँ पे कमांड देनी है, किधर पानी हमें छोड़ना है। और हर साल लगभग 200 करोड़ का 49 गांव है कमांड एरिया में। अकेले कुसाई गांव की 5,500 बीघे का रकबा है। ऐसे ही कुसाई जैसे 49 गांव है, 1.5 लाख बीघा जमीन है, हर साल 200 करोड़ रुपए का घाटा जा रहा है इससे टोटल। और एक बात और गोडला संघर्ष समिति से मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब हाई कोर्ट का आदेश आता है तब तब इनको अपना ये मुद्दा याद आता है क्या? ये अपनी गोडला लिफ्ट की क्यों नहीं करते मांग? हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार है, वो करो तो सही। लेकिन उनका तो एक ही टारगेट है, बस कमांड एरिया में पानी नहीं जाने देंगे। भाई ऐसा है कि कमांड उनका कोई इस पे वो हक नहीं है, इस पे वो नहीं जाने देंगे। यह है बात। अपने अपने पानी की मांग कर सकते हैं, या कुछ समस्या है तकनीकी समस्या उसकी मांग कर सकते हैं, ना कि किसी दूसरे का पानी रोके। क्लियर सी बात है भाई, दूसरे का पानी कैसे रोक सकते हैं वो लोग? कमांड एरिया के लिए बनाए पाटना बांध। अब कल को खड़ीप में होकर रेलवे ट्रैक निकल रहा है, वहां के लोग भी बोल देंगे भाई के रेलवे में हमारी जमीन गई है, तो खड़ीप के लोग चढ़ेंगे ट्रेन में। ऐसा थोड़ी होता है। अगर उनके जैसे अगर ये लोग हो जाएंगे तो पूरी अव्यवस्था नहीं बन जाएगी चारों तरफ। गुसाई गांव में होकर रोड निकल रहा है, भाई रोड में हमारी जमीन गई है, तो हम भी नहीं जाने देंगे किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, यानी तमाम जो बांध नदियां है संपदा है उसमें सबका हक होता है। बिल्कुल उसका सबका होता है। ये यहाँ 5 जगह निकाल देंगे, तो बीसलपुर के आसपास देवी में हम निकाल के पहुंचाए थे, उनने ऐलान भी कर दिया कि हम यहाँ जयपुर का पानी अजमेर का पानी रोक देंगे। ये होगा ही ये। भाई मीनान ने ये यहाँ परेशान करेंगे,
जाटन ने करेंगे, ठाकुर ने करेंगे, गद्दी मुसलमान बेचारे एससी के छोटी मोटी 2-2 बीघी वाली जो जाति है, उनके भाई साहब वो खेत क्या, वो तो खेत करना ही छोड़ गए। उनको तो तो क्या जमीन नहीं बची। 1500 रुपया घंटा पानी मिले, वो पानी वैसे कम है, और तो क्या ट्यूबवेल है वहां पे, तो 1500 रुपया घंटा ले। अब एक पानी वहां में 8 घंटा में जाके मतलब खेत भरे, तो एक बार कोई पानी वाला 3-4 हजार रुपये पड़े। अब गेहूं कर दिए वहां में, तो 4 पानी या 5 पानी चाहिए, तो बाकी तो 20 हजार रुपये दे गए ट्यूबवेल वाले को। तो उन लोगों ने तो क्या है कि खेती करना ही भूल गए। वो तो यानी गए जयपुर और इधर बंगाल बिहार इधर यहाँ में गए हम गुजरात में। यानी कि ये मुद्दा सिर्फ करौली सवाई माधोपुर तक सीमित नहीं रहेगा, अरे ये पूरे पूरे राजस्थान। राजस्थान में फैल रहा है साहब। ये मैं तो ये मोबाइल में देख रहा हूँ, मीनान को संग सब वो देव लीक करेंगे, हम पाइपलाइन तोड़ के बैठ जाएंगे जयपुर की और बाकी अजमेर की, सब जगह फैलना है। तो आज उधर तुम्हारा ये लाल कोट में वो ज्ञापन दे रहे हैं इनके साथ।